जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। दोस्तों, जब से चुनाव खत्म हुआ है, चुनाव का परिणाम देखते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी पदों को भरने का काम शुरू कर दिया है। लगभग सभी विभागों में भर्तियां निकालने की बात कही जा रही है और कितने दिनों में ये प्रक्रियाएं पूरी हो जाएंगी, ये भी सभी विभाग के अधिकारियों से डाटा मांगा जा रहा है। अब इस रेस में पंचायत सहायक कैसे पीछे रहने वाले हैं, पंचायत सहायकों का जो भी पद रिक्त है उसको भी भरने की बात कही गई है, मैं आगे आपको दिखाऊंगा। साथ में विज्ञापन निकालने की बात कही गई कि इसका विज्ञापन दीजिए, कितने पद पे अभी पंचायत सहायकों का पद रिक्त है और उसको भरा जाए, इस डेट को फॉर्म अप्लाई होगा, इस डेट को रिजल्ट आएगा। ये तमाम प्रक्रिया कहीं ना कहीं आगे विज्ञापन जब आएगा तो उसमें सारी चीजें इंक्लूडेड मिलेंगी। लेकिन फिलहाल अभी एक अपडेट आई है जिसमें पंचायत सहायकों का जो पद है उसको भरने की बात कही गई है। मेरे हिसाब से सभी विभागों में ऐसे पत्र पहुंचे होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो मुख्यमंत्री हैं सभी विभागों की बात करते दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल पंचायती राज विभाग की बात हो। तो सभी विभाग में फिलहाल अभी ये सारी चीजें एक्टिव है और पंचायत सहायकों के लिए भी ये एक अच्छा मौका है, क्योंकि अभी चुनावी झटका लगा है और चुनावी झटका लगने के कारण फिलहाल अभी मुख्यमंत्री एक्टिव दिख रहे हैं। और एक्टिव इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि अभी 1.5-2 साल में लगभग चुनाव है विधानसभा का, तो इसलिए ये एक्टिव दिख रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि इस बीच कुछ काम कर लिया जाए ताकि जनता फिर से हमें चुने। तो ये तमाम चीजें हैं। पंचायत सहायक भी अपनी बात लगातार अगर रखते हैं सीएम योगी के पास तो हो सकता है कुछ बेहतर निर्णय निकल के आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्यूआर कोड को लेके अभी काफी घमासान छिड़ा हुआ है कि ग्राम प्रधान बोल रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, सहायक विकास अधिकारी संघ बोल रहा है, सचिव संघ बोल रहा है। तमाम लोग अभी पंचायत सहायकों के इस आदेश के विरोध में है कि पंचायत सहायकों को अभी क्यूआर कोड का जो एक अधिकार दिया गया है वो न दिया जाए। सचिव के यूनियन के साथ साथ में सहायक विकास अधिकारी के यूनियन के साथ और ग्राम प्रधान की यूनियन के साथ वार्ता करने के बाद ही ऐसा कोई निर्णय लिया जाए, ऐसा लगातार दिख रहा है। फिलहाल अभी जो ये अपडेट आई थी उसके बाद जो साइट शुरू हुआ था, बारकोड स्कैन करके ही पंचायत गेटवे आगे बढ़ता था, उसके बाद ही पेमेंट हो रहा था। लेकिन फिलहाल अभी 1-2 दिन से ये चीजें हटा दी गई हैं। बिना पंचायत सहायकों के बारकोड स्कैन किए ही पेमेंट की प्रक्रियाएं लगातार चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग भी बलपूर्वक अपनी बात सीएम के पास रखिए, क्योंकि अभी फिलहाल एक्टिव मोड में है तो कुछ ना कुछ इस पे बेहतर निर्णय ले सकते हैं। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ उस लेटर की तरफ, जो लेटर आया है पंचायत सहायकों के भर्ती का विज्ञापन देने के लिए। वो सबसे पहले आप देखिए, उसके बाद फिर आगे चर्चा करेंगे। साथियों, ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं निदेशक पंचायती राज उत्तर प्रदेश सेवा में निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ। विषय है प्रदेश की ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के रिक्त पदों पर तैनाती किए जाने हेतु विज्ञापन प्रकाशित किए जाने के संबंध में ये लेटर है। साथ में इसमें दिखाया जा रहा है कि 15 मार्च 2024 द्वारा विभिन्न जनपदों में ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के 4821 पद जो है कि रिक्त है। विज्ञापन प्रकाशित की कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। जो 4821 पद हैं उन्हीं पे ये विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा और जब ये विज्ञापन प्रकाशित होता है उसमें फॉर्म वगैरह हर चीज इंक्लूडेड होगा। और साथ में जो भी 4821 ग्राम पंचायतें हैं जहाँ पे भी पंचायत सहायकों की भर्ती होनी है, वो सारी चीजें भी यहाँ पे इंक्लूडेड होंगी कि इस ग्राम पंचायत में आवेदन लिया जाना है। अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया विज्ञापन के माध्यम से रिक्त पदों के प्रचार प्रसार हेतु संलग्न विज्ञापन का प्रकाशन प्रदेश के समस्त मंडलों से प्रकाशित होने वाले अधिकतम प्रसार होने वाले हिंदी समाचार पत्रों में दिनांक 10/6/2024 को प्रकाशित करने का कष्ट करें। यहाँ पे डेट भी दिया गया है कि 10 जून को आप ये सारी चीजें प्रकाशित करें कि इस इतने अभी पद रिक्त हैं और इस पे भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इस डेट को आप फॉर्म भर सकते हैं, इस डेट को इसका रिजल्ट आएगा। तमाम चीजें आपको वहाँ पे कैसी भर्ती होंगी होगी तो वैसे ही जैसे पहले पंचायत सहायकों की हुई है, लेकिन वो जो भी विज्ञापन की चीजें हैं उसमें सारी चीजें विधिवत लिखी होंगी। और ऑनलाइन भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑनलाइन प्रक्रिया भी यहाँ पे पंचायती राज निर्देशालय के साइट पे वहाँ पे देखने को मिल सकता है कि ऐसे ऐसे प्रक्रियाएं होंगी, या इसका पूरा विज्ञापन समाचार पत्रों में भी मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं कैसे क्या होगा मैं भी अपनी वीडियो के माध्यम से आप सभी को आगे अवगत कराऊंगा जैसी अपडेट आएगी। लेकिन फिलहाल यही अपडेट है कि 10/6/2024 को ये सभी को मतलब एक तरीके से प्रचार किया जाए कि इस पद पे भर्ती होनी है, इस पद पे भर्ती इस डेट को होगी। और इस तरीके की इसके जो नियम है वो है। ये 7 जून की अपडेट है, यानी कि आज ही की अपडेट है और बहुत ही बेहतरीन अपडेट है। कहीं ना कहीं बहुत सारे जगहों पे ऐसा बोला जा रहा था, जो लेटर दिया गया था एक जो राज्य कर्मचारी यूनियन का लेटर था उसमें दिया गया था कि दिसंबर 2024 में पंचायत सहायक का जो पद है वो
खत्म होने वाला, उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है। तो ये कहीं ना कहीं उनके इस बात पे ये एक तमाचा है, ये जो भर्ती नहीं आई है। और पद तो फिलहाल ऐसा जो पहले अपडेट आए थे, जिस तरीके से भर्ती की गई थी, उसमें ऐसा कोई भी शब्द नहीं लिखा गया था कि इस डेट को इनका मतलब जो भी कार्यकाल है वो खत्म हो जाएगा, इनका पद खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं दिया गया था। तो दोस्तों ये थी पूरी अपडेट। आपको ये अपडेट कैसी लगी? और साथ में जो भी क्यूआर कोड की समस्या है अभी हटा हुआ है, उस पे क्या आगे वो चीजें जुड़ सकती हैं कि नहीं जुड़ सकती हैं, ये आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि जो भी ग्राम प्रधान संघ है, जैसे कि बार बार पत्रक दिए गए थे और ग्राम प्रधानों द्वारा कई जगहों पे जिलाधिकारी को भी ज्ञापन दिया गया था, तो उससे कोई भी असर नहीं हुआ है। ये असर कहीं दूसरे से जगह से दिख रहा है, लेकिन जब तक ये सारी प्रक्रियाएं फिर से सुचारू रूप से चालू नहीं हो जाती, तब तक इस पे कुछ कहा नहीं जा सकता। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगली वीडियो में। फिलहाल के लिए विदा दोस्तों, जय हिंद।